मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे दुर्लभ जी अस्पताल। मुख्यमंत्री आयुष्मान एवं आरोग्य योजना से जुड़े मामले में पहुंचे हैं कृषि मंत्री। हॉस्पिटल द्वारा एक मरीज की डेड बॉडी नहीं दिए जाने का आरोप। और देखिए बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आयुष्मान एवं आरोग्य योजना से जुड़ा पूरा मसला। हॉस्पिटल द्वारा एक मरीज की डेड बॉडी ना दिए जाने का आरोप लगा। शिकायत पहुंची मंत्री जी तक और ये हम कह भी रहे हैं कि एक डॉक्टर बेहतर तरीके से एक हकीकत को समझ सकता है। और वो उन्होंने खुद भी कहा है कि मैं पीड़ित की भी पीड़ा समझता हूं, जो मरीज है या उसके परिजन है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी, तो उनके मृतक के परिजनों की पीड़ा भी समझता हूं, डॉक्टर की मजबूरी भी समझता हूं, क्योंकि मैंने खुद पढ़ाई की है डॉक्टर्स की। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक मंत्री होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते किरोड़ीलाल मीणा दुर्लभ जी अस्पताल पहुंचे हैं। पूरे मामले का अब बेहतर तरीके से समझेंगे उसे, उसके बाद देखते हैं कि क्या कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है। तो दुर्लभ जी अस्पताल, क्योंकि नामी गिरामी अस्पताल है, वहां से शिकायत आई है। विनोद सिंह चौहान सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, मंत्री जी पहुंच चुके हैं और ये बेहद गंभीर मसला भी निकलकर सामने आया है। अभी क्या कुछ चल रहा है, जरा वो भी बताइएगा और पूरे घटनाक्रम को एक बार फिर से दोहरा दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर इसलिए कही जा सकती है कि लगातार शिकायतें मिल रही हैं निजी अस्पतालों की। गरीब मरीजों से मोटी रकम वसूली जा रही है और संभवतः कृषि मंत्री के पास एक लिस्ट भी है और थोड़ी देर में वो इसे उजागर भी करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ निजी अस्पतालों में जिस तरीके से गरीब मरीजों से फीस वसूली जा रही है और डेड बॉडी देने से इनकार किया जा रहा है, इसी मामले की शिकायत पर वो दुर्लभ जी अस्पताल पहुंचे हैं, जहाँ एक मरीज की डेड बॉडी देने से इनकार करने के बाद अस्पताल प्रशासन तो अड़ा हुआ है, बॉडी नहीं दी जाएगी, और उधर जो परिजन है वो इधर उधर घूम रहे हैं। और देखिए वो पहुंचे थे किरोड़ीलाल मीणा के साथ और रातों रात किरोड़ीलाल मीणा उनके साथ चल दिए। बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे। किरोड़ीलाल मीणा अभी बातचीत कर रहे हैं प्रशासन से कि आखिर क्या कारण है, इतनी बड़ी रकम क्यों जोड़ी गई है, बीमारी क्या थी, किस तरीके से भर्ती किया गया और उसके बाद अब बॉडी क्यों नहीं दी जा रही है। तमाम मामलों को लेकर के प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं। और देखिए अपेक्स अस्पताल की बात करें तो एक मामला यह भी सामने आया है, जो किरोड़ीलाल मीणा को बताया गया था कि एक ही दिन में 3.5 लाख रुपए तक का बिल थमा दिया गया गरीब को। वहां भी बॉडी का मामला था, वहां बिल चुकाया नहीं जा रहा था। ऐसे ही जयपुर के टोंक रोड स्थित एक बड़े अस्पताल का मामला अब सामने है। तो किरोड़ीलाल मीणा प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं और संभवतः मीडिया को भी बताएंगे कि निजी अस्पतालों का जो रवैया है वो किस तरीके से गरीबों को लूट रहा है। यह भी खुलासा किरोड़ीलाल मीणा कर सकते हैं, क्योंकि गरीबों के साथ हमेशा किरोड़ीलाल मीणा का संबंध बेहतर रहा है और हर किसी की शिकायत पर वो मौके पर ही पहुंच जाते हैं। और आज इसीलिए दुर्लभ जी अस्पताल पहुंचे हैं ताकि प्रशासन से बातचीत कर सकें कि आखिर बॉडी क्यों नहीं दी जा रही है, इतना बड़ा बिल कैसे बनाया। तो निश्चित तौर पर किरोड़ीलाल मीणा इस मामले को भी सुलझाएंगे और जो उलझे हुए मामले हैं जहां पर गरीबों को लूटा जा रहा है जिन निजी अस्पतालों में, वो भी मीडिया के सामने बात रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन एक बेहद ही महत्वपूर्ण बात, क्योंकि संवेदनशील होते हैं, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ना सिर्फ क्योंकि डॉक्टर रहते हैं, उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की है, तो वो बेहतर तरीके से डॉक्टर की पीड़ा, मजबूरी, हर एक जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं विनोद जी। और एक मंत्री जी होने के नाते और राजनीतिज्ञ होने के नाते भी वो लोगों की भावनाओं को, उनकी पीड़ा को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो इनके बीच का जो हल है, वो जो निष्कर्ष हमने हमेशा देखा है, क्योंकि हमेशा वो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरीके से वो पूरे मामले को देखेंगे, समझेंगे, क्या कुछ हो सकता है, जरा इसे भी समझाइएगा। देखिए वो निश्चित तौर पर प्रशासन से इसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से बिल इतना बड़ा है, मरीज को क्या क्या दवाइयां दी गई है। हालांकि देखिए जब अस्पताल में मरीज जाता है तो साफ तौर पे बताया जाता है कि इतनी फीस लगेगी, इस बेड के इतने चार्ज हैं, आईसीयू में ये चार्जेस रहेंगे, ये दवाइयां आएंगी, अगर आपको आईसीयू के अलावा कोई पर्सनल रूम चाहिए, कॉटेज वार्ड चाहिए तो इतना पैसा लगेगा। संभवतः मरीजों को सब चीजें बताई जाती हैं, लेकिन यहाँ क्या मसला होगा यह बातचीत के बाद ही सामने आ पाएगा, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा हर चीज को लेकर संवेदनशीलता से काम करते हैं। वो कहीं ना कहीं मरीज और अस्पताल प्रशासन से बात करके बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे ताकि बॉडी परिजनों को सुपुर्द की जा सके और जहां जिस गांव से वो परिजन उस मरीज को लेकर आए थे वहां लेकर जा सकें। तो निश्चित तौर पर 15 से 20 मिनट तो लगेंगे, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए विनोद। देखिए अब मीडिया से भी रूबरू होंगे, अपनी बात को रखेंगे। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। मुख्यमंत्री आयुष्मान एवं आरोग्य योजना से जुड़े मामले में पहुंचे कृषि मंत्री। हॉस्पिटल द्वारा एक मरीज की डेड बॉडी ना दिए जाने का आरोप, और ऐसे में हर किसी की परेशानी समझते हुए, चाहे वो डॉक्टर की परेशानी हो या फिर उस मृतक के परिजनों की, मीडिया से भी रूबरू हो रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आपको सबसे पहले सुनवाएंगे।
देखिए हर एक जानकारी लेते हुए, और जब वो अस्पताल के बाहर पहुंचे तो देखिए वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और डॉक्टर भी हैं, मंत्री जी भी हैं, कृषि मंत्री हैं, और ऐसे में हर एक जानकारी वो लेते हुए इस पूरे मामले को समझते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस तरह की शिकायतें अब आमतौर पर आने लगी है, लेकिन पूरा मसला क्या है, क्या शिकायत है, कितना लंबा चौड़ा बिल है। कहा जा रहा है कि पहले भारी भरकम यहाँ पर बिल क्लियर किया जाए तब डेड बॉडी दी जाएगी। माता जी, आपके बच्चे को मैं देखने आता हूँ, नहीं आता हूँ, रविंद्र नाम है उसका, लैब टेक्नीशियन करा हुआ है, मैं भी उसी जिले का हूँ, अलवर जिले का हूँ। हम उसकी एक्सरसाइज में कोई कमी रखते हैं? नहीं रखते। हमारे को नर्सिंग स्टाफ कमी रखता है किसी चीज की? नहीं रखता है। 10 लाख रुपए ले लिए तो कौन सा वो कर रहा अपने बच्चे के इलाज कराने के मैंने आईसीयू में 1 महीने भी अपने बल को, अपने बच्चे को कोशिश बना के रखा है। वो कार्ड लिया हुआ आप वाला कार्ड लिया हुआ कार्ड मेरे पास आप कहीं कार्ड रखे ये कम कर दिया। आपका कोई जिम्मेदारी हेलो।